डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो स्पेसिफिकेशन को हम मेनली 3 कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं: ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिंसेटियल या फिर सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहला जो है दैट इज़ द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो सेल के साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है। तो साइटोसोलिक डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर होते हैं, दैट इज़ कि जो सिग्नल है वो सेल के साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट है। सो सेल फेट का मतलब क्या होता है कि सेल को आगे करना क्या है। कमिटमेंट का मतलब है कि वो अपनी जो फेट है वो खुद डिसाइड कर रहा है। मतलब अगर जैसे कोई बच्चा होता है कि उसको डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर ही बनना है, तो खुद की फेट खुद ही डिसाइड करना इज़ कमिटमेंट। सो डिसाइडिंग द फेट ऑफ सेल दैट इज़ द सेल कमिटमेंट। अब सेल कमिटमेंट जो होती है ना, द सेल कमिटमेंट, अब ये 2 तरीके से आ सकती है। या तो साइटोसोल के अंदर सिग्नल हो, साइटोसोलिक सिग्नल हो। साइटोसोलिक सिग्नल मतलब कि कोई प्रोटीन है या कोई mRNA है जो सेल के साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। या फिर द सेकेंड वे इज़ द इंडक्टिव सिग्नल। इंडक्टिव सिग्नल की वजह से, इंडक्टिव सिग्नल मतलब कि सपोज़ ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसने कोई सिग्नल रिलीज़ करा एंड यहाँ पर एक सेल है जो रिसीवर है और ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है। आफ्टर रिसीविंग दिस सिग्नल ये रिसीवर क्या हो जाता है, ये जो सेल है वो क्या हो जाता है, कमिटेड हो जाता है टू अ पर्टिकुलर फेट कि भाई इसको लंग सेल बन गया या स्किन सेल बन गया, तो ये कमिट हो गया आफ्टर गेटिंग द सिग्नल। सो इन केस ऑफ द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि जो सिग्नल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि जो फर्स्ट वाला कंडीशन है दिस वन, ये कहाँ पे आता है, साइटोसोल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं या mRNA है उनकी वजह से यहाँ पर डिटर्मिनेशन होगा। सो वो ऑटोनोमस के। अगर इंडक्टिव सिग्नल की बात करें तो वो आप देखोगे आगे कि वो कंडीशनल में इंडक्टिव सिग्नल्स की वजह से होता है। अब यहाँ पर जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर जो पोटेंसी होती है दैट इज़ इक्वल टू फेट, यानी कि अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे सेल की तो फेट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में मसल फॉर्मिंग सेल्स थे, इसका कुछ पार्ट हमने यहाँ से रिमूव करा और हमने ट्रांसप्लांट कर दिया मसल फॉर्मिंग सेल्स वाले ब्लास्टोम्यूर में। सो ये मसल फॉर्मिंग सेल्स थे, दीज वर द मसल फॉर्मिंग सेल्स। इसका हमने कुछ पार्ट रिमूव किया और कहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया, स्किन फॉर्मिंग सेल्स वाले ब्लास्टोमियर में। तो अब ये स्टिल जो ट्रांसप्लांट आपने किया था ना वो अभी भी क्या बनाएगा, मसल ही बनाएगा। सो ट्रांसप्लांटेड जो आपका ब्लास्टोमियर है वो मसल ही बनाएगा वहाँ पे जाके भी। सो देयर इज़ नो कंपनसेशन। मतलब ये जो पिंक वाले थे ना, देखो ये पिंक वाले यहाँ पे मसल बना रहे थे, ट्रांसप्लांट आपने किया स्किन वालों के साथ पर वो फिर भी मसल ही बनाएंगे। लेकिन कंडीशनल में आप देखोगे कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो बाकी आसपास के सेल्स होते हैं उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर मसल फॉर्मिंग सेल्स है तो मसल फॉर्म ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो स्किन फॉर्म करने लग जाएगा। Then here we have the mosaic development, यानी कि each and every cell is needed for complete embryo formation. For example, अगर हमने आई फॉर्मिंग सेल्स को रिमूव कर दिया या हार्ट फॉर्मिंग सेल्स को रिमूव कर दिया या लिवर फॉर्मिंग सेल्स को रिमूव कर दिया, तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसमें से आई फॉर्मिंग सेल्स को रिमूव कर दिया, तो जो आपका एम्ब्रियो होगा ना उसमें आई नहीं बनेगी, वो अंधा हो जाएगा, मतलब उसमें आई फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। देर विल बी नो आई फॉर्मेशन इन द एम्ब्रियो। सो देर इज़ लॉस कंपनसेशन, यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। नाउ एग्जाम्पल में सी एलिगेंस। अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल वाला, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब आप कंपेयर करके देखना दोनों को कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर जो सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है, आउटसाइड द सेल या आउटसाइड नेबरिंग सेल से आ रहा है। इंडक्टिव सिग्नल्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कमिटमेंट जो है वो 2 फैक्टर्स से आ सकती है, या तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की वजह से या इंडक्टिव सिग्नल की वजह से।
ऑटोनोमस में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो सिग्नल्स है, mRNA, प्रोटीन्स, उनकी वजह से स्पेसिफिकेशन, उनकी वजह से जो है कमिटमेंट आ रही है। लेकिन जो हमारे पास कंडीशनल वाली होती है उसमें किसकी वजह से आती है? इंडक्टिव सिग्नल की वजह से आती है। सो सेल्स अचीव देयर फेट बाय इंटरेक्टिंग विद द नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स की वजह से, मान लो ये एक सेल है हमारे पास, यहाँ पर सपोज करो कि ये कोई भी एक सेल है, एक्स सेल है, और यहाँ पर कोई हमारे पास में ये है हार्ट फॉर्मिंग सेल्स। तो ये जो है हार्ट फॉर्मिंग सेल्स है, मतलब ये हार्ट फॉर्म करते हैं। अगर ये वाला जो एक्स सेल है वो प्रेजेंट है तभी ये वाले सेल्स हार्ट फॉर्म करते हैं। अगर मैंने ये सेल्स को हटा दिया तो फिर यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका जो फेट है ना वो नेबरिंग सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जो सिग्नल आ रहा है ना वो नेबरिंग सेल से आ रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो पोटेंसी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन द फेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिव डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। जो ऑटोनोमस वाला था उसको हम मोजाइक डेवलपमेंट बोलते हैं। लॉस कंपनसेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्या किया, आई सेल्स को रिमूव कर दिया ब्लास्टुला स्टेज से, स्टिल जो एम्ब्रियो है वहाँ पर आई का फॉर्मेशन होगा। ऊपर ऑटोनोमस में आपने देखा था कि अगर हमने आई सेल्स को निकाल दिया तो एम्ब्रियो में कोई आई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल में होगा क्योंकि यहाँ पर लॉस कंपनसेशन प्रेजेंट है। सो आई सेल्स यहाँ पर एम्ब्रियो में आपको मिलेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे जो P1 सेल है वो ऑटोनोमस होता है, AB सेल जो होता है वो कंडीशनल होता है। सो P1 जो होता है आपने पढ़ा होगा सी एलिगेंस के अंदर, जब क्लीवेज पैटर्न्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो P1 होता है वो पोस्टीरियर वाली साइड बनाता है और वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करता है। AB वाला जो है वो एंटीरियर पार्ट बनाएगा एंड वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि ये जो AB सेल है ना, ये एक तो ABP होता है और एक ABA होता है, यानी कि AB पोस्टीरियर, AB एंटीरियर। अब अगर तो ये इसका इंटरेक्शन P2 सेल के साथ में हो रहा है, P2 सेल के साथ में अगर इसका इंटरेक्शन हो रहा है तो ये AB पोस्टीरियर बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो P2 सेल के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे? दोनों ही सेल्स ABA बन जाएंगे, ABA एंटीरियर बन जाएंगे। सो ऐसा मतलब जो उसका फेट है, जो उसका स्पेसिफिकेशन है वो किस टाइप से हो रहा है? इंडक्टिव सिग्नल्स की वजह से हो रहा है। मतलब अगर आप इस P1 सेल को आइसोलेट भी कर दोगे ना, स्टिल वो क्या करेगा? ऑटोनोमस ही उसका ग्रोथ होगा, वो स्टिल वो पोस्टीरियर साइड ही बनाएगा, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है सिनसीशियल स्पेसिफिकेशन। सो ये कहाँ पे होता है? ड्रोसोफिला के अंदर होता है। न्यूक्लियर डिविजन्स विदाउट सेल डिवीजन, मतलब सेल तो डिवाइड नहीं कर रहा, जैसे ऐसे सेल डिवाइड करते हैं, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। इस वजह से आपको एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो साइटोसोल है वहाँ पर आपको बहुत सारी न्यूक्लिया देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पर सिग्नल होता है दैट इज़ विद इन द साइटोसोल बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। सो ड्रोसोफिला अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाइकॉइड होता है और नैनोज होता है। बाइकॉइड जो होता है वो एंटीरियर पोर्शन में होता है और जो नैनोज है वो पोस्टीरियर पार्ट में होता है। एंड बीच में सेंटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हंचबैक और कॉडल है, हंचबैक और कॉडल। सो पहले तो क्या होता है कि ये पूरे oocyte में स्प्रेडेड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये हमारे पास जो बाइकॉइड है, नैनोज देखो बाइकॉइड और हंचबैक तो किस साइड आ गए? एंटीरियर साइड फॉर्म करेंगे। जो नैनोज और कॉडल हैं ये दोनों पोस्टीरियर साइड फॉर्म करते हैं। सो इसको बोलते हैं सिनसीटियल कंडीशन, कि यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं हुआ
लेकिन न्यूक्लियस डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस का क्या होगा, ये जो भी आपको डॉट डॉट न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये माइग्रेट करेंगे। सो देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई थे वो सारी फैल गए हैं, वो माइग्रेट कर गए हैं बीच में से। सो इसको बोलते हैं सिंसिटियल ब्लास्टुला और द स्पेसिफिकेशन स्टेज। उसके बाद क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप विल बी द सेल्यूलराइजेशन। सेल्यूलराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर सेल्यूलराइजेशन बोथ ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन अकर्स। सो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट हमारा यहाँ पर बन चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमिंग लेक्चर में हम ड्रोसोफिला और सी एलिगेंस को भी रिवाइज करेंगे। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।